नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे केंद्रीय पेट्रोलियम, शहरी विकास एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब। सर नमस्कार, आपका ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सर आप मोदी वन में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, उसके बाद मोदी टू में आपको प्रमोट किया, कैबिनेट मंत्री बनाया। आपने कोविड काल में एक अभियान चलाया था वंदे भारत का, वो बड़ी सराहना हुई आपकी। उसके बाद मोदी जी ने आपको पेट्रोलियम मंत्री जुलाई में बनाया। सर अभी जो पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिससे महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये क्यों नहीं नियंत्रित हो पा रही? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं काफ़ी हद तक सही है। कीमतों को क्या का बढ़ना ये वास्तव में सही है, पर उसका आप कारण देखिए। आपकी कंपैरिजन किस चीज़ के साथ है? जब महामारी के कारण इकोनॉमिक आर्थिक एक्टिविटी दुनिया भर में बंद हो गई थी, तो तेल का जो दाम है मार्च 2020 में वो $19.56 हो गया। ठीक है, उसके अगर पहले कुछ वर्ष देखिए तो उस समय पेट्रोल का दाम $100 से भी अधिक था। तो जब वो $20 हो गया, $20 से कम हुआ, तो उसको उसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें कंपेयर करना चाहिए जो एवरेज प्राइस हो। हुआ क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ते बढ़ते आज पेट्रोल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $78 पर बैरल है। कांग्रेस की सरकार जब थी 2010 में, इन्होंने पेट्रोल को डीरेगुलेट कर दिया। डीजल बाद में हुआ 2014 में। और कांग्रेस ने अपने समय जो अंतर्राष्ट्रीय दाम ज़्यादा थे उससे लोगों को बचाने के लिए इन्होंने 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। ये बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 15 साल की थी। 15 साल की मैच्योरिटी के बाद क्या हुआ? 2020 में वो उसकी रीपेमेंट शुरू हुई, तो उसका इंटरेस्ट ही हमारा 20,000 करोड़ एक साल का बढ़ता है, जो पिछले साल से दे रहे हैं। अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं, एक तो बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग बढ़ाए। 5% हमने कोशिश की, 2006 में नहीं हुई। अब 10% है, उसको 20% पे ले जा रहे हैं कुछ ही वर्षों में। हम एरिया अंडर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ा रहे हैं, और उससे ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो, प्राइस में जहाँ पे भी हम कॉन्ट्रैक्ट करें स्टेबिलिटी हो। क्योंकि इस समय हमारी जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन की हमारी जो कंजम्पशन है 85% बाहर से आती है, और आने वाले वर्षों में आप देखिए ये स्थिति और गंभीर हो सकती है अगर हम सावधानी से नहीं चले। हमारी इस समय जो पर कैपिटा कंजम्पशन है ग्लोबल एवरेज के साथ कंपेयर करते 1/3 है। ठीक है, जैसे हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, $10 ट्रिलियन की बनेंगे, तो पर कैपिटा कंजम्पशन भी बढ़ेगी। अगर ये सारी लिक्विड हाइड्रोकार्बन बाहर से आती है 85%, या गैस आती है 55% बाहर से, तो हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, हमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने होंगे। पर इसका ये हम अभी क्या हो रहा है, चाहे वो दाम $19 पर बैरल था या $78, केंद्रीय सरकार सिर्फ ₹32 1 लीटर का लेती है। उस ₹32 से आपने 90 करोड़ लोगों को दिन में 3 समय का खाना 1 साल के लिए दिया। आपने 90 करोड़ से अधिक वैक्सीन मुफ्त बांटी। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 1,17,00,000 घर सैंक्शन किए। आपने नहीं पर उससे इसलिए लेते हैं हम ₹32, पर केंद्रीय सरकार तो परसेंटेज लेती है। तो अगर आपका सवाल यह है कि क्यों करना चाहिए, यह सवाल आपको स्टेट गवर्नमेंट से करना चाहिए। पीछे केरला हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि जीएसटी काउंसिल को इस चीज़ को अपने एजेंडा पे लाना चाहिए। तो हाल में जो लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, तो माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने इसको लाया। कोई स्टेट गवर्नमेंट का मंत्री मानने को तैयार नहीं था। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हम चिंतित हैं और हम स्टेट गवर्नमेंट से बात करेंगे, और आने वाले समय में हमारी तरफ से क्या हो सकता है। देखिए, किसी ने डीरेगुलेशन कर दी 2010 में। आप क्या चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेट प्राइसेस करना चाहते हैं? आप जो स्थिति इस समय यूनाइटेड किंगडम में हो रही है वो तो चाहते नहीं है कि तेल है ही नहीं वहाँ पे, या पहुँच नहीं रहा किसी स्थान में। हमें क्या इंश्योर करना है कि तेल की अवेलेबिलिटी भी रहे,
और दूसरा ये चुभता किसको सबसे ज़्यादा, वो टू व्हीलर वाले को। तो कुछ सुविधा हमें निकालनी पड़ेगी, पर क्या करेंगे ये मेरे डिपार्टमेंट, टैक्सेशन मेरी डिपार्टमेंट का मुद्दा नहीं है, ये वित्त मंत्रालय का है। पर क्योंकि हम लाइन मिनिस्ट्री है, हम पूरा उनके साथ बात करेंगे और देखेंगे आगे में क्या हो सकता है। लगता नहीं कि अभी निकट भविष्य में कोई इसका रास्ता होगा? नहीं, इसमें मैं वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि देखिए अभी पीछे में हमने ये सुना ओपेक प्लस ने कहा कि कुछ उनके जो सप्लायर्स हैं उनको ज़्यादा तेल मार्केट में लाना होगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। उत्पादन बढ़ेगा तो फिर कम आएगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं अब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करें, स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी हो सप्लाईज में, अपने रिजर्व भी बढ़ा रहे हैं, बहुत हम कदम उठा रहे हैं। सर, आप काफ़ी समय से शहरी विकास और आवास विभाग भी देख रहे हैं, तो सर मोदी जी का सपना रहा है कि हर गरीब को अपना घर हो। इस विषय में पिछले आपने काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, क्या स्थिति है अभी और क्या काम किया? तो सफलता मिली और क्या हुआ, जब हमने प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है उस पर काम शुरू किया था, तो मेरे मंत्रालय में मेरे आने से पहले, मंत्री बनने से पहले, उन्होंने डिमांड असेसमेंट की थी, शायद 1 करोड़ आवास सैंक्शन करने होंगे मोदी जी के सपना को पूरा करने के लिए, कि हर एक भारतीय नागरिक के सर पर एक पक्की छत हो, पक्की छत पे वो हो, उसके अंदर शौचालय हो, किचन हो, गैस सिलेंडर हो, और मॉडर्न घर में जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सब हों। तो मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ पे हमने काम करना शुरू किया। जब डिमांड असेसमेंट रिवाइज की तो 1 करोड़ 12 लाख हो गया। तो मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ आपको और आपके दर्शकों को आपके माध्यम से, 1 करोड़ 13 लाख हमने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए हैं। अब उत्तर प्रदेश के आंकड़े कितने शानदार हैं। जब से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई है जून 2015 से, और अखिलेश जी की सरकार थी मार्च 2017 तक, कुल 20,000 का डिमांड आया था। वही मोदी जी के पहले 17 महीने में 20 महीने में वो 17,000 20,000 का आंकड़ा चेंज होकर 20 लाख हो गया। अभी यहाँ पे ऑलरेडी 11 लाख आवास ग्राउंड हो गए हैं और 8 लाख आबार्तियों को ऑलरेडी दे दिए गए हैं। तो ये तो मोदी जी के जो योजनाएं हैं। मैं एक आखिर में आंकड़ा देना चाहता हूँ क्योंकि समय आज कम है। देखिए, जो कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने 2004 और 14 के बीच सारी जो उनकी केंद्रीय योजनाएं थी सबको मिला के उन पे 1,57,000 करोड़ खर्च किया। मोदी जी की सरकार ने केंद्रीय योजनाएं बनाई हैं जून 2015 से। तो जून 2015 से लेके आज तक आप देखें 6 साल में 7 गुना बढ़ा। आज केंद्रीय इन्वेस्टमेंट इन योजनाओं में है 11,83,000 करोड़, 7 गुना बढ़ा है। सर, शहरी विकास के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हो रहा है, सीवेज का लखनऊ में भी काफ़ी काम हुआ। अभी इसमें और क्या कुछ नया कुछ कर रहे हैं आप? नहीं, इतना अभी तो किया, SBM 2 अनाउंस किया प्रधानमंत्री ने 1,41,000 करोड़। अमृत 2 अनाउंस किया 2,80,000 करोड़। बस इससे ज़्यादा और क्या, मतलब एक स्कीम ख़त्म नहीं हुई, अभी होने वाली, उसमें ऑलरेडी आगे बढ़ा दिया। ODF प्लस कर दिया, फीकल स्लैज मैनेजमेंट ले आए हैं, उसमें शहरों को गार्बेज फ्री कर दिया जाएगा। जी। आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल होने को है, 4 महीने बाकी है, और आज जब लखनऊ में आए हैं तो एक किसान आंदोलन को लेकर घटना कैसे देखते हैं? देखिए जो भी घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये मैं समझता हूँ मेहनती किसान जो होता है, जो अपनी मेहनत से हमारा अन्नदाता बनता है, वो मैंने 1 साल पहले भी कहा था, वो किसान राजधानी के राजपथ पे आके अपने ट्रैक्टर को नहीं जलाता, वो अपनी फसल को नहीं जलाता। आज जो हुआ है लखीमपुर खेरा में, या कल हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बड़े स्पष्ट किया, इस पर पूरी कार्रवाई होगी, और जिन्होंने भी ये कार्य किया है उन पर उनको कड़ी सजा दी जाएगी। तो उसके ज़्यादा ये मैं नहीं कह सकता, ना ये मेरे मंत्रालय का सवाल है। और जो भी हुआ, जिसने भी गलती की, मैं समझता हूँ उनको सजा देनी चाहिए। बस सर, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे केंद्रीय मंत्री जो बता रहे थे कि उनके विभाग की क्या योजना है, कैसे वो उनके विभाग काम कर रहे हैं। कैमरामैन धीरज के साथ आलोक त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।